हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विनय। मेरा नाम है विनय और आज मैं लेके आया हूँ अग्निवीर 17 तारीख वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ऑनलाइन एग्जाम में आए थे। ओके, आई विल बी यूजिंग बोथ इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, दोनों ही भाषाओं का सहारा लेकर हम मैथ्स क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आप देखोगे कि क्वेश्चंस सारे ही टॉपिक में से लिए गए थे। ज्योमेट्री का क्वेश्चन था, अलजेब्रा का क्वेश्चन था, मेंसुरेशन एंड अरिथमेटिक। लेट्स सी वन बाय वन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से। द डायग्राम ऑफ द रोम्बस इज 8 मीटर एंड 6 मीटर, तो उसका एरिया आपको बताना है। रोम्बस को हिंदी में कहेंगे हम समचतुर्भुज। ठीक है, तो इसका सबसे पहली बात आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। समचतुर्भुज का फॉर्मूला ये होता है समचतुर्भुज, याद रखेंगे समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए जिसकी चारों की चारों भुजाएं सेम होती है। ठीक है, रोम्बस इज हैविंग ऑल द फोर साइड्स इक्वल। Now, what is the area of the rhombus? Area of the rhombus is given by half into d1 into d2। ये d1 and d2 क्या है? ये विकर्ण है। यहाँ से यहाँ पर this is called d1 and this is called d2। So you have to remember these things also. Along with solving the question, I will be also taking you something extra so that upcoming shift के लिए आपको ये बहुत ही helpful होगा। It will be helpful in upcoming exam shifts also। Half into d1 into d2, so d1 is 8 meter, let's substitute this half into 8। what is d2? विकर्ण नंबर 2 ये क्या है? 6 मीटर है। ठीक है, ये 6 है। 2 1 are 2, 2 4 are 8 and 4 into 6, 6 4 are 6 4 are, that is nothing but 24। आंसर फॉर द क्वेश्चन, इसका यूनिट हम देंगे मीटर स्क्वायर। 24 मीटर स्क्वायर आंसर फॉर द क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको पूछा जा सकता है पैरेललोग्राम करके। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है पैरेललोग्राम। नाउ दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। हिंदी में इसको कहेंगे समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज का आने वाले शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ सकता है समांतर चतुर्भुज, इंग्लिश में इसको कहेंगे पैरेललोग्राम। तो आपको इसका भी फॉर्मूला याद होना चाहिए। पैरेललोग्राम में जो एरिया निकालते हैं हम, एरिया इज नथिंग बट बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। बेस इंटू हाइट हिंदी में लिखना है तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर होता है किसके? आधार गुणा क्या? लंब, इसकी ऊंचाई। आधार इंटू लंब, दिस इज कॉल्ड बेस एंड दिस इज कॉल्ड हाइट। बेस इंटू हाइट ये होता है पैरेललोग्राम का फॉर्मूला। मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये आया हुआ है अलजेब्रा सेक्शन से, अंक, ठीक है, बीजगणित से। यहाँ पर अगर आप देखोगे क्वेश्चन क्या है, a माइनस बी दिया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है, a प्लस बी आपको पूछा गया है। दिस इज आस्क्ड अस। नाउ यू हैव टू थिंक सम डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 8, द स्क्वायर, ओके, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 50, व्हाट इट कैन बी। तो फिर सम करना है। नाउ इफ यू नो द फॉर्मूलाज, आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। कौन कौन से फॉर्मूलाज वेरी इंपॉर्टेंट है? फॉर्मूला नंबर 1, सबसे पहली बात, a प्लस बी द होल स्क्वायर इज नथिंग बट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर is equal to a square plus b square plus 2ab। ये याद रखना है यहाँ पर। दूसरा फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो है सब्ट्रैक्शन के ऊपर, a माइनस बी स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जरा ध्यान से देखिए, जस्ट रिमेंबर, जस्ट ऑब्जर्व केयरफुली। डू वी हैव एनी फॉर्मूला जिसमें यहाँ पे a माइनस बी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, a माइनस बी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, लेकिन इधर क्या लिखा है? a b है। We want a plus b, therefore the formula number 3 is very important because using the formula 1 and formula 2 you can't solve this question। आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्या करना है? तो तीसरा फॉर्मूला, इन दोनों को ऐड करके आपको याद रखना है वो चीज। इसको और इसको मैंने याद किया, ऐड किया, क्या किया? योग किया, इनका जोड़ किया, इसको और इसको, फर्स्ट इक्वेशन एंड फर्स्ट सम करेंगे हम, पहला इक्वेशन एंड सेकेंड को हम प्लस करेंगे, ये और ये हमने ऐड किया, a प्लस बी द होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, व्हेन आई ऐड दिस टू, 2ab से 2ab कैंसल, बचेगा क्या? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो दिस फॉर्मूला नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पर लेट्स सब्स्टिट्यूट, a माइनस बी इज 8, okay, let's write 8 square, a plus b, don't know means x, I will put it here, x square
Now a square plus b square is given. Yes, it is 50. 50 is given. I will write 2 into 50. 2 multiplied by 50. Now see here everyone, देखिए x square 8 8 is 64, 250 is 100. अब आपको कुछ नहीं करना है, शिफ्ट करना है इसको इधर से इधर लेकर गए. 100 माइनस 64, 100 माइनस 64 ये होता है 36. तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 आया है. तो देयरफॉर x इज इक्वल टू हमने बोला यहाँ पर 6. ये है आपका आंसर, x इज इक्वल टू 6 और x क्या है a प्लस b. So answer for the question is 6. So a plus b is equal to 6. That's the answer for the question. I hope आप सभी को ये चीजें समझ में आ रही है. देखिए एग्जाम में एक चीज आप याद रखिए. क्या याद रखना है? अगर आपको ऐसे क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लगता है कि टाइम वेस्ट होते हैं तो उसको अटेम्प्ट इट एट द एंड. जरूरत नहीं, ऑनलाइन एग्जाम चल रहा है, यू हैव टू यूज द माउस, स्किप एंड डू द नेक्स्ट. Do the easy questions first and then you come back to those type of questions. Solve these type of easy questions first. Convert 35 by 40 in percentage. Remember 35 by 40 in percentage. Whenever you are converting something, some fraction in a percentage, एक भिन्न को प्रतिशत में बदल रहे हो तो 100 से गुणा कर दो बस. 100 से इसको गुणा कर दो. 0 से 0 कट. हाँ जी, 35 into 10 हमने बोल दिया 350 डिवाइडेड बाय 4. अब याद रखेंगे 4 से कट करेंगे, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, कितना बचा 3 बचा, 4 7 जा 28, 2 बचेगा, पॉइंट लगाया 0, 4 5 जा 20, दैट इज नथिंग बट 87.5%. वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एक्स्ट्रा थिंग्स आपको याद क्या रखना है? व्हाट एक्स्ट्रा थिंग्स यू कैन जस्ट रिमेंबर. टू थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर. परसेंटेज मतलब प्रतिशत, परसेंटेज. परसेंटेज को यदि आपको फ्रैक्शन में बदलना है, भिन्न में बदलना है, तो इधर से इधर जाते थे, फ्रॉम हियर टू हियर डिवाइड बाय 100. ओके, इन ऑल द शिफ्ट, प्रीवियस शिफ्ट आल्सो ये क्वेश्चन पूछा गया है. इन वन ऑफ द शिफ्ट परसेंट से फ्रैक्शन, इस वाले में फ्रैक्शन को परसेंटेज. फ्रैक्शन टू परसेंटेज मतलब क्या करना है? 100 से इसको इनटू करना है. सिंपल थिंग, एक एग्जांपल दे देता हूं. परसेंटेज, लेट्स टेक सिंपल क्वेश्चन. 50% फ्रैक्शन में कितना है? बस कुछ नहीं करना है. 50% मींस फ्रॉम हियर टू हियर डिवाइड बाय 100. 50 डिवाइड बाय 100 दैट इज 50 1 जा 50, 50 2 जा 100, 1/2. बट नाउ इफ आई आस्क फ्रैक्शन 1/2 भिन्न है, फ्रैक्शन को कहेंगे भिन्न. 1/2 अगर दिया है, प्रतिशत भी बदलो तो 1/2 को 100 से गुणा कर दो. 1/2 into 100 that is equal to 50%. I hope ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. Very important, remember this. Next page. Yes. 3 क्वेश्चन हो गए. हाँ, yes yes. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन सा है? रेशियो के ऊपर पूछा गया है. ओके, रेशियो बेस्ड क्वेश्चन इज आस्क्ड टू अस. 3 numbers 3:4:5, total is 3600. Find the biggest. Very easy question. 3:4:5. Just add these things. First number, second number and third number. Why we have to add? क्योंकि sum is given. The sum हिंदी में बोला है योग, तो इसका सम करो ना, इसका योग कीजिए. योग करेंगे सब कुछ. 3 + 4 7, 7 + 5 दैट इज नथिंग बट 3 + 4 7, 7 और 5 मिलके 12, लेकिन यहाँ पर कितना दिया है? 3600. 12 का मान होता है 3600. 12 मतलब 3600. यस, निकालना क्या है? लार्जर नंबर. Dear friends, what is the larger number? Larger number है 5. तो 5 is equal to how much? ये हमने यहाँ 12 का टेबल, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 12 0 जा 12 0 जा. डायरेक्टली you can get 12 1 जा 12 3 जा 36, 0 जा 0 जा 0 जा 0 जा. 5 into 3 15, 5 3 जा 15, 0 0. Remember this. Answer for the question 1500. If you are not understanding like this directly, then cross multiply. 5 multiplied by 3600. 5 multiplied by 3600. Cross multiply, उसके बाद में 12 से divide करो. Just divide by 12. 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 0 जा 0 जा. 5 3 जा 15, 0 0. Answer for the question. If smaller number is asked, छोटी संख्या पूछी है, तो 3 is equal to question mark. 3 3 जा 900 will be the answer. Question number 5.
वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, आपको सारे ही फिगर्स के बेसिकली फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। ये है सिलेंडर, मतलब हिंदी में कहते हैं बेलन, ठीक है। इसका वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर एच। इसके कहेंगे वॉल्यूम को आयतन हिंदी में कहना है, आयतन, बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच। आपके नेक्स्ट वाले शिफ्ट में दे कैन आस्क, अपकमिंग शिफ्ट दे कैन आस्क अबाउट कोन। ये कोन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। कोन हिंदी में कहेंगे शंकु। यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। इधर क्या करना है, 1/3 करना है बस। वॉल्यूम दैट इज आयतन कितना, 1/3 सेम फॉर्मूला इनटू पाई आर स्क्वायर एच। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर। So these are the volume formulas of cylinder and cone. So along with doing one question, मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे करा रहा हूँ जो कि आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं आने वाले समय। सिंपल क्वेश्चन पूछा है नेक्स्ट, यहाँ पे माता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है। एज ऑफ मदर इज ट्वाइस द एज ऑफ सन। तो यहाँ पे माता को लिखा और यहाँ पे पुत्र को आपने लिखा, मदर एंड दिस इज सन, ये हमने लिखा है। डायरेक्टली देखो, आपको बताना है रेशियो बताना है, जस्ट वेरी इजी क्वेश्चन, नथिंग एल्स। डायरेक्टली देखना है रेशियो। ऑप्शंस में आपको मिलेगा ऐसा 1:3, ठीक है, 2:1, ऑप्शन सी 1:2। नाउ क्वेश्चन आस्क्ड इज फर्स्ट मदर एंड सन एज रेशियो इज हाउ मच। मदर इज 2 times the सन सपोज इज 1, देन मदर इज ट्वाइस का मतलब होता है 2:1, ट्वाइस इज नथिंग बट 2, 1, 2 गुना मतलब 2 और 1। अगर ट्वाइस वर्ड इज यूज्ड 3:1, 3:1, ये याद रखना है आपको। आंसर फॉर द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर। सिंपल क्वेश्चन ऑन द फ्रैक्शन, वेरी इजी। 7/5 माइनस 2/5 प्लस 3/5। सी एवरीवन, डिनोमिनेटर सेम है, इसका जो नीचे वाला पार्ट सेम है, तो कॉमन में 5 लिखेंगे एंड डायरेक्टली ऊपर वाले को आप सबट्रैक्ट कर दो, माइनस और यहाँ पे प्लस कर दो। तो ये जो उत्तर बन के आएगा, 7 में से 2 को घटाएंगे, 7 - 2 5, 5 + 3 8, 7 - 2 5, 5 + 3 8, 8/5। ये होगा आंसर फॉर द क्वेश्चन। मान लीजिए अगर वो मिश्र भिन्न में है, इफ इट इज आंसर इज इन द मिक्स्ड फॉर्मेट, फॉर एग्जांपल लाइक दिस 5 1 2, okay, 5 1 3, in that case convert it, how 5 1s are 5, 5 1s are 5, how much is that, 3, so that will be the answer for the question. Depending on the answer you have to questions of the answer. 10 आदमी 7 दिन में एक काम कर सकते हैं, टाइम एंड वर्क, कार्य और समय से प्रश्न लिया गया है। 10 आदमी कितने दिन में करते हैं, तो प्रश्न पूछा है 14 आदमी कितने दिन में पूरा करते हैं। Then how many men? Days will 14 men. MDH is equal to MDH, men day equal to men day. अगर hours दिया है, याद रखो, if hours is given, इतना घंटा बोला है, तो MDH लिखना है। Now men and days कितना है ना, 10 आदमी, उन्होंने लिखा 10। Days कितना है, 7 days. How many days? 7 days. Second sentence, how many days? So days is asked, X. 14 men can do the work. 14 आदमी, तो 14 आदमी यहाँ पे 14, 7 एंड 14 कैंसिल हो रहा है, देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 से 10 को कट कर सकते हैं हम, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10, कट किया। x की वैल्यू जो आ रही है 5, मतलब 5 डेज ये लगेगा हमें काम करने के लिए, किसको, 14 आदमी को, 5 दिन में और कार्य पूरा हो जाएगा। आई होप आप सभी को चीज़ें समझ में आ रही हो। मूविंग अहेड, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, सो दैट अपकमिंग टाइम पे आप सारे के सारे नॉट ओनली दिस पेपर, आर्मी पेपर, इवन जो आपके रिलेटेड पेपर है, CRPF हो, MTS पेपर हो, या फिर इस तरह की जितने भी रेलवे ग्रुप भी आने वाला है इस साल, सारे ही क्वेश्चंस आप कर पाओगे। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट, HCF हिंदी में कहेंगे मसा, ठीक है, महत्तम समापन वर्ग तक मसा, ये आपको निकालना है। बहुत ही आसान सा सवाल, 12, 18 और 24 इसका निकालना है LHCF। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ LCM। अगर LCM क्वेश्चन होगा तो क्या करना है, बोथ क्वेश्चंस, दोनों ही क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप।
देखो यहाँ पे फर्स्ट HCF निकालेंगे, फर्स्ट वेव पॉइंट HCF किससे कट हो रहा है संख्या, ये संख्या 6 से कट होती है, तो 6 से काट देंगे हम, 6 2 12 6 3 18 6 2 20, है ना। डन। उसके बाद में 2 3 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, यहीं पे करना है इसको स्टॉप। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका जो मसा है वो आ रहा है 6 हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए। लेकिन अगर यह सवाल एलसीएम के ऊपर होता था, लसा लघुत्तम समापवर्त्य, तो फिर करना है एक 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 आने तक आपको सॉल्व करना है। 6 2 12 6 3 6 4 24, 2 से फिर से काटेंगे, 2 1 2 2 2 4 3 एज इट इज, फिर से 2 से काटेंगे, 2 1 then this 3 1 3 1 1 1 1 stop, multiply all the things this, multiply 6 into 2 12 12 2 24 24 3 72, 72 will be the answer LCM of this. Moving ahead to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो क्या है, त्रिभुज पर पूछा है। त्रिभुज वाला प्रश्न है, ट्रायंगल, दीज आर द साइड्स व्हिच आर गिवन 4.2 5 एंड 6.5, करेक्ट। हाँ, पेरीमीटर निकालना है, परिमाप। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड। पेरीमीटर इज व्हाट एक्चुअली, ये होता है आपका सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल थ्री साइड। तो तीनों ही बाजुओं का योग करना है, सिंपल सा। तो सबको जोड़ देंगे हम, प्लस करेंगे, 4.2 प्लस 5 प्लस कितना है ये 6.5, ठीक है। 6 में 4 10, 10 5 15, 15.7, 15.7, दिस विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन। हाँ, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ट्रायंगल के ऊपर आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कैन बी एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ द ट्रायंगल होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग आल्सो, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, क्योंकि क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं वो बहुत ही बेसिक लेवल के हैं। तो ये बेसिक फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर, हाफ मल्टीप्लाइड बाय आधार मल्टीप्लाइड बाय ऊंचाई उसकी लंबाई। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट, 180 और 252 इसके बीच सबसे बड़ी विषम संख्या, बिगेस्ट नंबर, बिगेस्ट लार्जेस्ट ऑड नंबर कौन सी है। अब सबसे लार्जेस्ट ऑड नंबर क्या 252 है, वेदर 252 है, नो, दैट इज इवन नंबर। उसके जस्ट पहले वाला कौन सा है 251 इज द ऑड नंबर, लार्जेस्ट ऑड नंबर, विषम संख्या, ये होगा आपका आंसर फॉर द क्वेश्चन। 54% को भिन्न में बदलो। देखो आज मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको, 54% को भिन्न में बदलो। परसेंटेज को भिन्न में बदलना है तो 54 डिवाइडेड बाय 100 करना है, डिवाइड बाय 100, 2 2 4, 2 7 40, 2 5 10, 2 0 0, 27/50, ये हो चुका है हमारा आंसर इस सवाल के लिए। खत्म। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट, ये पूरा है अभी फ्रैक्शन की तरफ से 3/5 -2/7। ये अलग अलग शिफ्टों से हमने क्वेश्चंस लिए 17 तारीख के, तो वहाँ से ऐसे प्रश्न हमें मिले थे। 5 7 3। अब इसको देखो, थोड़ी देर पहले भी एक प्रश्न किया था, लेकिन इस प्रश्न में क्या है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो क्या करना है, एलसीएम लेना है पहले। तो यू हैव टू टेक एलसीएम, ठीक है। एलसीएम किस किस का, 5 7 एंड 3 था। 7 5 = 35, 35 3 = कितना हुआ 105। आई होप ये आपको बेसिक आता ही होगा। 5 into which number is 105, 5 21 सा 5 into 21, ओके। 5 मल्टीप्लाई बाय 21 इतना आता है। 7 into कौन सा नंबर होता है 105, 7 1 = 7, 3 बचा, 7 5 = 35, 7 into 15, 15 7 = 105, वेरी गुड। 3 into which number is 105, 3 3 = 9, 1 बचा, 3 5 = 15, 3 मल्टीप्लाइड बाय 35, 3 को 35 से इंटू करेंगे तो इतना आएगा। 21 3 = 63, 15 2 = 30, 35 1 = 35। Let's add it up, 60 13 90, 90 30 120, 120 and this 128 divided by how much it is 105। ये होगा आपका आंसर। 128 105 सिंपलीफाई नहीं होते, ये आपका आंसर है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आज फ्रॉम द एवरेज। एवरेज का पूछा है, एक आदमी और उसकी बेटी की औसत आयु 60 वर्ष है। एवरेज ऑफ मैन एंड हिज सन इज 60 इयर्स। सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आपको याद रखना है, 60 इयर्स क्या है, एवरेज है। रिमेंबर वन थिंग, एवरेज व्हेनेवर यू सी एवरेज इज गिवन इन द क्वेश्चन, जब भी आप देखोगे कि औसत दिया जाता है प्रश्न में, तो औसत के साथ नंबर ऑफ मैन हो सकता है, नंबर ऑफ क्वांटिटी हो सकता है। कितने लोग हैं, एक आदमी एक बेटा, देयर आर 2 पर्सन्स।
Man and son, how many persons? 2 persons. Average is how much? 60. Average is equal to how much? 60. Multiply these two. 62 is how much? 120. What is this 120? ये क्या है? ये उनका कुल है या फिर उनका टोटल है। हिंदी में आप बोल सकते हो इसका कुल या फिर उन दोनों का योग बोल सकते हो। रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 13:70। अब आपको क्या करना है? टोटल आपको पता चल गया 120 ईयर्स है। अच्छा, हाँ बहुत बड़े, हाँ 120 ईयर्स है और 13:7 में इसको स्प्लिट करना है। एज ऑफ सन आपको बताना है 13:7 ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು। You have to just distribute this in 13:7 and age of son you have to find. Simple thing you have to remember everyone. Total is 120, right everyone? What is total? This is father, this is son. ये पापा ये बेटा 13 और 7 मिलकर कितना होगा टोटल? टोटल इज नथिंग बट 13 + 7 is 20. बट यहाँ पर टोटल कितना है? 120. यूनिटरी मेथड 20 रिप्रेजेंट्स 120 ईयर्स। हाँ जी, निकालना क्या है? सन, बेटे, बेटा कितना है? 7 इज इक्वल टू 20 का टेबल आता है 21 × 20, 26 × 120, 7 × 6 42 ईयर्स। दिस इज द एज ऑफ सन। ये बेटे की उम्र है, याद रखना एक चीज। समझा या नहीं? अगर आपको नहीं समझा तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आपको एक चीज बता देता हूँ। एक्स्ट्रा थिंग्स आई विल जस्ट टेल यू व्हाट एक्स्ट्रा थिंग यू हैव टू रिमेंबर। अगर आपको दिया है कि टोटल हमारे पास ₹350 है सपोज एंड ए रेशियो बी इज 5:2। हाउ मच ए गेट्स? अगर क्वेश्चन पूछा है हाउ मच ए गेट्स आउट ऑफ दिस? सिंपल, टोटल इज गिवन 350, ऐड दिस एंड दिस, 5 + 2 टोटल मिलकर कितना हुआ? 7 हुआ। 7 रिप्रेजेंट्स 350, यूनिटरी मेथड। 7 इज द टोटल, लेकिन टोटल 350 है। 7 बराबर 350 रुपए, 7 का मतलब 350। अब ए को देना है, ए कितना है? 5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। You can directly cancel from here. 7 × 7, 7 × 5 = 35, 7 × 0 = 0. Cross multiply, 5 × 5 = 25 and 0. ये हो चुका है आपका आंसर वाला क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे ये पूछा गया है 4 सम प्राकृतिक क्रमांगत संख्या का औसत 73 है। ठीक है, एवरेज ऑफ 4 इवन नेचुरल कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कौन से नंबर? कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर होना चाहिए हिंदी में, क्योंकि यहाँ पर लिखा है इवन नंबर। अच्छा, इधर है इवन नंबर इज गिवन ऑलरेडी इट इज गिवन। इवन नंबर इज 73। हाउ मेनी नंबर्स? देखो मैं शॉर्टकट मेथड से ही बता रहा हूँ। 4 नंबर है हमारे पास, 1 2 3 4। जब भी क्रमांगत संख्या हो, व्हेनेवर कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज टोल्ड, एवरेज ऑलवेज सेंटर में होगा। यहाँ पे एवरेज कितना है? 73। एवरेज मतलब औसत कहाँ पे होगा? क्रमांकित सम संख्या दिया है तो औसत कभी भी माध्य बीच में आएगा, सेंटर प्लेस इज दिस। सो दिस इज आवर एवरेज 73। ये है हमारा औसत 73। अब मुझे बोलो हमें कौन सा नंबर चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए, सम संख्या। 73 नहीं है तो 73 इज नॉट द इवन नंबर। नेक्स्ट इवन नंबर कौन सा है? 70। नेक्स्ट इवन नंबर इज हाउ मच? 76। प्रीवियस इवन नंबर कौन सा है? 73 से पहले 72। उससे पहले कौन सा है? 70। 2 क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। बिगेस्ट नंबर, आंसर इज 76। सबसे बड़ी। छोटी संख्या ये है स्मॉल। आई होप ये आपको सभी को समझ में आ रहा होगा और आ चुका होगा। तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। और भी क्वेश्चंस आने वाले इसमें। जो नेक्स्ट हमने देखा था शिफ्ट नंबर 2 हुआ था, शिफ्ट नंबर 3 हुआ था, तीनों शिफ्ट हुए थे। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हैं। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि आने वाले इसमें शिफ्ट नंबर जो हुआ था 3, ये वाला इसी वीडियो के बाद में मैं फिर से अपलोड कर दूंगा। इसे शूट करके यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। सी यू।